हेलो। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी अटैच्ड टू समवन। कुछ को डर लगता है कि द अदर पर्सन विल लीव, द अदर पर्सन विल अबैंडन देम। कुछ को डर लगता है कि इट्स नॉट सेफ टू बी इमोशनली वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ एनीवन, और फ्रीली दे डोंट फील सेफ इनफ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। सो इस तरह के रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने से डर लगते हैं। उन्हें एक प्रॉपर जो लव होता है, ट्रू लव जिसे कहते हैं, वो उस रिलेशनशिप में, उस बॉन्ड में जाने से उन्हें डर लगता है। इवन दिस अफेक्ट्स द फ्रेंडशिप टाइप ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, नॉट जस्ट रोमांटिक रिलेशन। फ्रेंडशिप के भी रिलेशन में बहुत सारे लोगों के क्लोज फ्रेंड्स नहीं होते हैं, उन्हें डर लगता है। डिफरेंट टाइप के डर हो सकते हैं। इसका वन ऑफ द मेन रीजन है चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट ने पॉइंट आउट किया हुआ है, जो अटैचमेंट स्टाइल को अफेक्ट करता है कि हम किस तरह से अपने बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे के साथ। अटैचमेंट स्टाइल, जॉन बॉल्बी एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये थ्योरीज दी हैं, अटैचमेंट थ्योरीज। हमारे जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो हमें अक्सर एडल्टहुड में, हमें जो हमारे रिलेशंस होते हैं उन्हें बॉन्ड में, उन्हें एक रियलिस्टिक व्यू देने में अफेक्ट करते हैं। वो हमें हैम्पर करते हैं हमारी एबिलिटी को, जिसकी वजह से हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं या हम सेफ फील नहीं करते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत सारे तरह से डेवलप हो सकता है, जैसे कि पेरेंटल नेगलेक्ट, पेरेंट्स ने अगर हमें नेगलेक्ट किया हो बचपन में, हमारे इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं हुई हो, किसी तरह का फिजिकल और मेंटल और इमोशनल अब्यूज हो, या पेरेंट्स की आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जिसकी वजह से फैमिली की कंडीशंस इनस्टेबल हो, अनस्टेबल हो, और वो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रही हो फैमिली में, सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे रही हो चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, चाइल्ड के डेवलपमेंट में। या किसी तरह के क्रॉनिक क्रिटिसिज्म हो, मतलब अगर कोई भी चाइल्ड अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाह रहा हो तो उसे बहुत ही हार्श तरीके से उसे रोक दिया जाता हो, उसे स्टॉप कर दिया जाता हो। इस तरह की चीज़ें, इमोशनल नेगलेक्ट की तरह की चीज़ें एक ट्रॉमा डेवलप करती हैं चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड उसे कैरी करता है एडल्टहुड तक में, और फिर उसे वो फियर या उसे उस तरह की इनसिक्योरिटी, उसे वो सारे एक्सपीरियंस उसके दिमाग में रहते हैं जिससे वो हेल्दी रिलेशन में नहीं आ पाता। कॉलेज में भी बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, स्कूल में फ्रेंड्स नहीं बन पाते। कॉलेज टाइम में अगर हम एडल्टहुड की बात करें या लेट टीनेज की बात करें तो फिर हमारे रोमांटिक रिलेशन में नहीं हो पाते। उस वक्त भी डर लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में गर्ल्स भी अफेक्ट होती हैं इससे, जिससे वो स्केर्ड होती हैं कि परहैप्स दे वोंट बी अंडरस्टूड। बहुत सारी लड़कियों की ये कंप्लेंट्स होती हैं। लड़कों को डर लगता है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं होगी या उनकी वैल्यू नहीं होगी। इस तरह के डर होते हैं बहुत सारे तरह के। ये जेंडर स्पेसिफिक भी होते हैं, जेंडर न्यूट्रल भी होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, बहुत सारे तरह के डिफरेंसेस हैं। बट ये हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये इग्नोर नहीं कर सकते। चाइल्डहुड की चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करती फ्यूचर में, वो करती हैं। जॉन बॉल्बी जिन्होंने अटैचमेंट थ्योरीज दी थी, उनमें से एक उनकी जो 4 मेन थ्योरीज थी, जिसमें से एक फर्स्ट था वो सिक्योर अटैचमेंट था, जिसमें हम एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं, क्लोज होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फ्रीली, एंड वी ट्रस्ट ईच अदर, वी फ्रीली एक्सप्रेस टू ईच अदर, वी कम्युनिकेट। भले वो डिफिकल्ट कम्युनिकेशन और डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस हो, कॉन्फ्लिक्ट्स के सिचुएशंस हो, डिसएग्रीमेंट्स हो, वी फ्रीली कम्युनिकेट, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सपेक्टिव। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं, और ये एक सिक्योर अटैचमेंट क्रिएट करता है जिससे हम हेल्दी रिलेशन बनाते हैं। और ये बहुत ही लॉन्ग टर्म का रिलेशन होता है, जिससे हम बहुत सारे लोग तारीफ़ें करते हैं कि उस कपल की रिलेशनशिप या उस कपल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरा आता है एंग्शियस अटैचमेंट, जिसमें वन पर्सन इज स्केयर्ड कि ही विल बी और शी विल बी अबैंडन, द अदर पर्सन विल लीव, द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू स्टे विद देम परमानेंटली। तो इस तरह के अटैचमेंट को हम एंग्शियस अटैचमेंट कहते हैं, जिसमें मेनली उस तरह के केसेज होते हैं जब पेरेंट्स ने बचपन में उनके इमोशंस को नेगलेक्ट किया हो, या उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया उनके नीड को, या केयर गिवर्स हों, पेरेंट्स हों, या जो भी उनकी गार्जियन हो, वो प्रॉपर उन्हें सेफ इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पाया हो ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ऐसे लोग जो भी होते हैं उन्हें कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस चाहिए होते हैं। उन्हें डर लगता है उनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चला जाएगा। वो ओवर एनालाइज करते हैं हर मैसेज को, जैसे अगर किसी ने हाय की जगह हेलो लिख दिया, या हेलो की जगह हाय लिख दिया, गुड नाइट की जगह या गुड नाइट बेबी की जगह गुड नाइट सिर्फ लिख दिया। तो ऐसे केसेस में भी उन्हें ओवर एनालिसिस की आदत होती है कि वाई दिस चेंज, दिस स्मॉल चेंज, मे बी इट मे बी पॉसिबल दैट द पार्टनर who may not have thought about that कि उससे गुड नाइट के आगे भी कुछ लिखना है।
उसने बस गुड नाइट लिख के दैट पर्सन स्लेप्ट, बट दिस पर्सन, दिस अदर पर्सन इज स्टिल कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट. सो ये एंग्शियस अटैचमेंट उन लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस हो जाता है, और उन्हें एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है उनके दिमाग में कि वो नहीं उस तरह के एक हेल्दी रिलेशन में आ जाए. वो इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से वो कई बार सैबोटेज कर देते हैं अपने खुद के एक हेल्दी रिलेशन को भी. नेक्स्ट कम्स अवॉइडेंट अटैचमेंट. इस तरह के अटैचमेंट में वो ये डेवलप तब होता है चाइल्डहुड में जब पेरेंट्स उन्हें इमोशनली उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, या उनके जो भी चिल्ड्रन के थॉट्स हैं उन्हें रिजेक्ट करते हैं, उन्हें सीवियर क्रिटिसिज्म देते हैं या उन्हें पनिश करते हैं. अगर चाइल्ड ने कुछ भी एक्सप्रेस किया, अपनी कुछ भी डिजायर, अपनी कोई भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, और पेरेंट्स ने उसे इंस्टेंटली रिजेक्ट कर दिया दैट यू आर रॉन्ग विदाउट एन explanation, just parents said that you are wrong. So it creates a type of insecurity that perhaps I'm always wrong, I shouldn't speak even. So they avoid things, they avoid emotional attachment, they avoid emotional intimacy, they avoid expressing emotions or feelings. They withdraw. जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है वो कम्युनिकेट करने से पहले विड्रॉ कर जाते हैं और भाग जाते हैं. उन्हें लगता है कि इट्स सेफ टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कम्युनिकेशन और दिस कॉन्फ्लिक्ट टाइप ऑफ सिचुएशंस. तो ऐसे लोग ओवर इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं. इन्हें लगता है कि हम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए हमें किसी के ऊपर, बिकॉज द अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. सो वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो फैमिली बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, वो क्लोज नहीं हो पाते किसी के. और फिर इसकी वजह से कई बार हमें कॉर्पोरेट कल्चर में इस तरह की चीज़ें दिखती हैं कि ओवर इंडिपेंडेंस को प्रमोट किया जाता है. सो ये भी एक अवॉइडेंट अटैचमेंट है जो एडल्टहुड में भी अफेक्ट करता है. उसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, जिसमें कोई भी पैटर्न नहीं होता है. वो कभी अटैच होते हैं, कभी डिसअटैच होते हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं. तो ये भी चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही आता है जब पेरेंट्स का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है. कभी भी वो कुछ भी करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव ही होता है. तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? ऐसा नहीं है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके सॉल्यूशंस होते हैं. हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. वी हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर अस टू बी एबल टू cope up with the childhood traumas and make a healthy relationship so that we can strive our relationship, we can keep our relationship for a very long term. हमें इसके लिए थेरेपी करनी पड़ती है. कई बार हमें सेल्फ इवोल्यूशन करना पड़ता है, हमें सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है कि हम ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन हम कर सकें, ऐसे कौन से चेंजेस अपने आप में ला सकें. और पहली चीज़ हमें रिकॉग्नाइज भी करना पड़ता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि बिकॉज ऑफ व्हाट प्रॉब्लम है, और बिकॉज ऑफ विच टाइप ऑफ पैटर्न वी आर नॉट बीइंग एबल टू बी क्लोज टू समवन, और वी आर नॉट बीइंग एबल टू फॉर्म अ हेल्दी रिलेशनशिप. तो इसके लिए पहले तो हमें सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा. हमें थेरेपीज लेनी पड़ सकती है साइकोलॉजिस्ट से या किसी भी काउंसलर से. यू कैन कंसल्ट मी ऑल्सो. So this type of attachment are curable. It's not a disease that you will have to be scared of. It has solutions. But हाँ, efforts करने पड़ेंगे. हमें इमोशनली सपोर्टिव लोग चाहिए होंगे जो हमें इमोशनली सपोर्ट कर सकें, हमें समझ सकें कि वाई वी आर स्केयर्ड और व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. और उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा कि व्हाट द हेल्दी कम्युनिकेशन का वे क्या है, किस तरह से हेल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स में भी हमें रन अवे नहीं करना, हमें भागना नहीं है. वी शुड कम्युनिकेट, वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव्स, एंड वी शुड ट्राई टू मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर rather than रनिंग अवे और बीइंग स्केयर्ड. इस तरह की चीज़ों से हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है. तो ऐसा नहीं है कि इनका सॉल्यूशन नहीं है, बस हम ढूंढना चाहते हैं या नहीं ये डिपेंड करता है. पेरेंट्स के ट्रॉमा या पेरेंट्स के साथ जो भी हमारे बॉन्ड रहे हैं, जो भी हमारा ट्रॉमा, अगर हम इसे ट्रॉमा का नाम देते हैं, तो जो भी रहा है हम उसे चेंज नहीं कर सकते. वी कांट गो इन द पास्ट एंड टीच आवर पेरेंट्स दैट यू डिड दिस, यू शुड हैव डन दिस वे. वी कांट डू दैट. But we can unlearn some things, and we can feed ourselves, we can rewire ourselves that what is better for us.
what should we do, what should we improve in ourselves that is going to make us a better human, and we are going to make a great bond. I'm a person who supports marriages, who is a pro family person, जो ओवर इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा कम सपोर्ट करता है. मैं एक फैमिली स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने वाला इंसान हूँ, क्योंकि दिस इज गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन. नॉट बिकॉज की ओवर डिपेंडेंस गलत है या इंडिपेंडेंस गलत है, बट द क्वेश्चन हियर इज सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, better societal development of humans, development of a better society, development of a healthy society, ताकि हम ट्रॉमा से बाहर आ सकें, खुशहाल जिंदगी जी सकें. Most of the cases में we have money. Many cases we have seen that we have money, we have all the financial luxuries we need in our life, but we are not happy, we are not feeling emotionally hurt, और या एक ऐसा सेफ प्लेस अपने आप के पास नहीं हमें मिल पाता, ताकि अगर हम परेशान हो या किसी तरह की डिस्ट्रेस हो तो हम ओपनली, बिना हेजिटेशन के, बिना डर के, बिना ये सोचे कि व्हाट द अदर पर्सन विल थिंक, वी कैन जस्ट फ्रीली एक्सप्रेस आवरसेल्फ. It's difficult nowadays. It's getting more difficult nowadays because of the cultural development, because of the societal development, because of the economic developments, and political factors also play a very major role. So it can be done, but we will have to make it first. Okay, so thank you, and if you like the video, like, share and subscribe.